नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। मित्रों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे 101 सिद्धांतों को यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि यहाँ से कम प्रत्येक एग्जाम में 10 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपके टेट का एग्जाम होता है, रीट का एग्जाम होता है, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, बिहार टेट हो, कोई सा भी टेट का एग्जाम है, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। तो पूरे 101 सिद्धांतों को यहाँ पर देख करके जाइएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद में अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। कौन से सिद्धांत के बारे में? पहला सिद्धांत कौन सा है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। साथियों, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा ही प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था। साथियों, थॉर्नडाइक का ये जो सिद्धांत है इसको अन्य निम्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, अधिगम का बंद सिद्धांत, बंदवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इन सभी नामों से थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को जाना जाता है। आप सभी को पता होगा साथियों, ये जो सिद्धांत है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम आपको सभी के याद रखने हैं कि भाई इस सिद्धांत का अन्य क्या क्या नाम है। भाई कोई सा भी यहाँ नाम दे सकता है एग्जामिनर कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इस प्रकार से दूसरा जो सिद्धांत देखेंगे, दूसरे जो आपके तथ्य है वो है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। साथियों, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है? तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा आपको अल्फ्रेड बिने का। देखो, अल्फ्रेड बिने ने सन 1908 ईस्वी में मानसिक आयु शब्द दिया था। साथियों, यहीं से बुद्धि परीक्षण से संबंधित चीजें निकलना शुरू हुई थी। इस वजह से बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया गया था। साथियों, इसमें अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि एक शक्ति होती है, एक एकात्मक तत्व होता है। साथियों, एक तत्व का ये सिद्धांत था कि सारी शक्तियां जो है ये बुद्धि के अधीन होती है। ऐसा इन्होंने बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट, चौथा सिद्धांत देखें तो द्वितत्व का सिद्धांत। साथियों, एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया और द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में एक तत्व नहीं होते हैं बल्कि बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? दो तत्व। एक तो सामान्य तत्व होता है और एक विशिष्ट तत्व होता है। साथियों, फिर इसके बाद में स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक सिद्धांत और दिया जिसको कहा जाता है त्रितत्व का सिद्धांत। मित्रों, द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट, आगे अगर हम बात करें तो छठे नंबर पे आता है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। बुद्धि संरचना के सिद्धांत को संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है ये कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत या संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जेपी गिलफोर्ड के द्वारा ही बुद्धि संरचना का सिद्धांत या संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में, बुद्धि संरचना के सिद्धांत में, बुद्धि के तीन तत्व बताए हैं। एक तो बताया है संक्रिया, एक बताया है विषय वस्तु और एक बताया इन्होंने उत्पादन। तो ये तीन चीजें इन्होंने बताई है। ठीक है, किसके द्वारा बताई गई है? गिलफोर्ड के द्वारा। सातवें नंबर पे बात करें साथियों तो सातवें नंबर पे जो बुद्धि का सिद्धांत आता है वो आता है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? आर.बी. केटल, रेमंड केटल के द्वारा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि भाई बुद्धि के दो भाग होते हैं, एक तो तरल बुद्धि होती है और एक ठोस बुद्धि होती है। ये कौन सा सिद्धांत है? तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट, आठवें नंबर पे बात करें तो आठवें नंबर पे आता है बुद्धि का क और ख का सिद्धांत कि भाई बुद्धि के कितने प्रकार है? दो, बुद्धि क और बुद्धि ख। ये सिद्धांत दिया गया है हेब के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? हेब के द्वारा। नौवें नंबर पे बात करें साथियों तो नौवें नंबर पे आते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, जो कहा जाता है विलियम वुंट को। किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि साथियों इन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में की थी। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों।
10वें नंबर पे बात करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है साथियों। और जबकि मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है विलियम मैकडूगल को। विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी दिया गया है साथियों। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, जिनका संबंध 14 संवेगों से इन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में। 12वें नंबर पे अगर हम बात करें तो 12वें नंबर पे है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है साथियों। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किस सिद्धांत को? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। इस सिद्धांत में इन्होंने किस पर मुख्य रूप से बल दिया है? तो इन्होंने मुख्य रूप से पुनर्बलन पर बल दिया है। किन्होंने? B.F. स्किनर ने मित्रों। नेक्स्ट 13वें नंबर पे बात करेंगे प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में। तो भाई प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है, यह दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। इनका पूरा नाम है E.P. पावलोव। क्या नाम है इनका पूरा नाम? E.P. पावलोव इनका पूरा नाम है मित्रों। ये जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, इसको संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखो, कुत्ते पर प्रयोग किया था। आप सभी को पता होगा कि पहले घंटी बजाई जाती है, उसके बाद भोजन दिया जाता है और फिर कुत्ते के मुंह में लार आती है। अंत में अनुबंधन स्थापित करने के बाद में सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार का आना, ये किसके कारण होता है? अनुबंधन के कारण। ऐसा किस सिद्धांत में होता है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में। चलिए आगे हम बात करेंगे 14वें नंबर पे प्रबलन के सिद्धांत के बारे में। तो भाई प्रबलन का जो सिद्धांत दिया गया है, ये C.L. हल के द्वारा दिया गया है। जिस प्रकार B.F. स्किनर ने भी पुनर्बलन पर बल दिया था, उसी प्रकार C.L. हल के द्वारा भी पुनर्बलन पर बल दिया गया है प्रबलन के सिद्धांत में। 15वें नंबर पे बात करेंगे अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टवादियों में मुख्य रूप से किस किस का नाम आता है? कोहलर का, कोपका का और वर्दीमर का। कौन से सिद्धांत में साथियों? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। किस सिद्धांत को? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को, जिसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादियों में मुख्य रूप से किसका नाम आता है? कोहलर, कोपका और वर्दीमर का। इन्होंने जिस प्रकार से बताया है कि भाई जो सीखना है वो किसका परिणाम होता है? अंतर्दृष्टि का परिणाम होता है। जबकि आगे हम बात करें 16वें नंबर पे, तो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत ये दिया गया है साथियों कर्ट लेविन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा। क्षेत्रवाद का जनक भी कहा जाता है कर्ट लेविन को। मित्रों, इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि भाई जो व्यक्ति है वो अपने निश्चित क्षेत्र में रहकर ही सीखता है। जबकि 17वें नंबर पे बात करेंगे सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत के बारे में। जो सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत है, ये एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया है साथियों। 18वें नंबर पे जो सिद्धांत आता है, वह है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। तो किसको कहा जाता है? J.B. वाटसन को। डायरेक्टली प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक इनमें से कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? J.B. वाटसन है। जबकि एक सिद्धांत दिया गया है किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसको साथियों स्टेनले होल ने दिया है। किससे संबंधित है? ये बाल विकास से संबंधित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भाई स्टेनले होल के द्वारा दिया गया है। जबकि 20वें नंबर पे हम देखेंगे अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम का उल्लेख किया है। पहला प्रकार संकेत अधिगम है और अंतिम 8वां प्रकार समस्या समाधान है। साथ ही इन्होंने बताया है कि ये जो समस्या समाधान है, ये सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च स्तर होता है सीखने का। ये कौन सा सिद्धांत है? अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत, जो किसने दिया है? रॉबर्ट एम गेने ने दिया है साथियों। 21वें नंबर पे बात करेंगे मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के बारे में। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है साथियों। मनोसामाजिक विकास का जो ये सिद्धांत है, इसमें भी इरिक एरिक्सन ने 8 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक इन्होंने अपने सिद्धांत में अलग अलग द्वंद्व के रूप में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, इस प्रकार से साथियों।
22वें नंबर पे बात करेंगे करके सीखने के बारे में। डायरेक्टली प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि करके सीखना किसने बताया है, तो भाई जॉन ड्यूवी ने ही करके सीखना बताया है साथियों। कि बालक कैसे सीखता है, करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। जबकि 23वें नंबर पे बात करेंगे किंडरगार्टन विधि के बारे में। तो देखो मैंने क्या कहा था, साइकोलॉजी के सिद्धांतों के साथ में आपको टीचिंग मेथड से संबंधित भी बहुत स्पेशल नॉलेज इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। किंडरगार्टन विधि के बारे में बात करते हैं साथियों। किंडरगार्टन जो विधि है इसके जनक कौन है, अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने ही किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था। भाई वो आपने देखा होगा नहीं कि भाई इन्होंने तुलना कर रखी है कि एक जो शिक्षक है वो माली के समान होता है, विद्यालय बगीचे के समान होता है, जो बच्चे होते हैं वो पौधे के समान होते हैं। तो इस प्रकार कि भाई जो अध्यापक है अपने ज्ञान जो होता है जल रूपी ज्ञान से बालकों को सिंचित करता है साथियों। इस प्रकार से जैसे माली सिंचित करता है ना जल से, उसी प्रकार सिंचित कौन करता है इधर, अध्यापक अपने ज्ञान से। 24वें नंबर पे बात करेंगे साथियों मनोविश्लेषणवाद के जनक के बारे में। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें, जो 101 फैक्ट यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है भाई सिगमंड फ्रायड को। किसको कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है साथियों। एक सिद्धांत दिया गया था भाषा विकास का सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था, भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया था साथियों। कौन सा सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। जबकि आगे हम बात करेंगे शील गुण के सिद्धांत के बारे में। व्यक्तित्व से संबंधित ये सिद्धांत है। कौन सा, शील गुण का सिद्धांत। किसने दिया था साथियों शील गुण का सिद्धांत, आलपोर्ट ने दिया था। भाई आलपोर्ट का ये जो शील गुण का सिद्धांत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने चीजों को पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो एक बार देख जरूर दे लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे 27 पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जनक के बारे में। कि कौन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जनक है, तो मार्गन एवं मुर्रे जो है यही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के जनक है साथियों। इसको TAT भी कहा जाता है, थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया, ये मार्गन एवं मुर्रे ने। 28वें नंबर पे बात करेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण के जनक के बारे में साथियों। बाल अंतर्बोध परीक्षण को CAT कहा जाता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। और इसका जो निर्माण किया गया है किसके द्वारा किया गया है, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा बाल अंतर्बोध परीक्षण या CAT का निर्माण किया गया है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं 29 पर रोर्शाशाही धब्बा परीक्षण के बारे में। तो रोर्शाशाही धब्बा परीक्षण जो है ये हरमन रोर्शा के द्वारा दिया गया है साथियों। किसके द्वारा, हरमन रोर्शा के द्वारा। रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट भी इसको कहा जाता है, जिसमें कुछ 10 कार्ड होते हैं साथियों। कुल कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। इन कार्डों को दिखा करके व्यक्ति से कुछ चीजें पूछी जाती है और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आता है साथियों ये। 30वें नंबर पे बात करेंगे खेल विधि के जनक के बारे में। तो भाई खेल विधि का जनक इनमें से कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक जो है यही खेल विधि के जनक है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि खेल विधि का जनक इनमें से कौन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेनरी कोल्डवेल कुक ही खेल विधि के जनक है साथियों। 31 में बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि के जनक के बारे में। प्रोजेक्ट विधि जिसको परियोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो WH किलपेट्रिक, विलियम हेनरी किलपेट्रिक जो है ये प्रोजेक्ट विधि के जनक है मित्रों। 32 की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी विधि के बारे में। मॉन्टेसरी विधि के बारे में अगर बात करें तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी विधि का निर्माण किया गया साथियों। और मॉन्टेसरी ने जो भाषा कौशल बताए हैं, जैसे नॉर्मली भाषा कौशल क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन मॉन्टेसरी ने क्या बताया है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मतलब इन्होंने पढ़ने से पहले लिखना बताया है। किसने, मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने। 33वें नंबर पे बात करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। तो साथियों उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है ये डेविड मैकलेलैंड के द्वारा दिया गया है। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डेविड मैकलेलैंड। जबकि 34 पे बात करें तो 34 पे आता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। साथियों आवश्यकता पदानुक्रम का जो ये सिद्धांत है ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। देखिएगा आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। जैसे शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है और आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इन्होंने टोटल 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख अपने इस सिद्धांत में किया है। किन्होंने किया है, मैस्लो ने।
जबकि नेक्स्ट 35 पे बात करें मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। साथियों मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है साथियों। इसमें भी इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट 36 पे बात करेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो भाई सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। ऊपर हमने एक सिद्धांत देखा था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत देखा था हमने? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, वो एरिक एरिक्सन का था। जबकि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये किसका है साथियों? अल्बर्ट बंडूरा का है। जबकि बात करें नैतिक विकास के सिद्धांत की तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है साथियों। और इस सिद्धांत में लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 मुख्य अवस्थाएं हैं और इन प्रत्येक एक अवस्था की भी 2-2 अवस्थाएं बताई है साथियों। ठीक है, तो टोटल 6 उप अवस्थाएं हैं और इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन से सिद्धांत में? नैतिक विकास के सिद्धांत में। किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। जबकि 38 पे अगर हम बात करें तो एक सिद्धांत आया बुद्धि से संबंधित जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा दिया गया है साथियों। गार्डनर के इस सिद्धांत में इन्होंने मुख्य रूप से 7-8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया था, बाद में ऐड कर दिया। हालांकि ये जो सिद्धांत है कई बार एग्जाम में आ चुका है साथियों। पिछली जो रीट हुई थी वहां पर भी ये सिद्धांत पूछा गया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था साथियों। 39 पे बात करें बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। मित्रों बुद्धि का त्रितंत्रीय जो सिद्धांत है स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मकता पर आधारित यह बुद्धि का सिद्धांत है। जबकि 40वें नंबर पे बात करें स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक। तो मित्रों स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक इनमें से कौन है? सिगमंड फ्रायड। देखो इस विधि में, स्वप्न विश्लेषण विधि में व्यक्ति से उसके सपनों के बारे में पूछा जाता है कि आपको सपना कितना याद रहा, आपको क्या क्या सपना आया था, पूरा सपना याद रहा, आधा सपना याद रहा या बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अगर पूरा सपना याद रहा तो उसका व्यक्तित्व सही नहीं माना जाता, आधा याद रहा तो ढंग से याद नहीं रहा क्लियरली तो नॉर्मल उसका व्यक्तित्व होता है, और उसको बिल्कुल भी सपना याद नहीं रहा है तो उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा माना जाता है साथियों। अगले 41वें नंबर पे बात करेंगे तो 41वें नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो है बालू का सिद्धांत। साथियों बालू का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बुद्धि से संबंधित ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। जबकि 42वें नंबर पे बात करें तो बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत दिया गया है थ्रस्टन व केली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है साथियों? थ्रस्टन व केली के द्वारा ही बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत दिया गया है। 43वें नंबर पे देखेंगे तो 43वें नंबर पे आता है अधिगम वक्र का सिद्धांत कि भाई जो अधिगम होता है वो किस प्रकार से होता है। तो साथियों अधिगम वक्र का जो सिद्धांत है ये दिया है जेरोम एस ब्रूनर ने। किसने दिया है? जेरोम एस ब्रूनर ने। जबकि अधिगम अंतरण का समान तत्वों का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है साथियों अधिगम अंतरण वाला कि अधिगम अंतरण का मतलब अधिगम का स्थानांतरण। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसका प्रयोग दूसरे क्षेत्र में भी करते हैं तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब यह स्थानांतरण शून्य भी हो सकता है, ये स्थानांतरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो साथियों ये समान तत्वों का जो सिद्धांत है अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है जो किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है साथियों। 45वें नंबर पे बात करेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में। WAT वर्ल्ड एसोसिएट टेस्ट शब्द साहचर्य परीक्षण ये फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है साथियों। किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। जबकि वाक्य पूर्ति परीक्षण ये दिया है पाइन व टेंडलर के द्वारा। वाक्य पूर्ति परीक्षण को कहा जाता है SCT। क्या कहा जाता है? SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया साथियों? पाइनल व टेंडलर के द्वारा। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आता है ये। जबकि 47 पे बात करें तो व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत ये RB केटल, रेमंड केटल के द्वारा दिया गया है साथियों। जो व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत है इसमें 16 प्रकार की एक प्रश्नावली का इन्होंने निर्माण किया था। किसने? रेमंड केटल, RB केटल ने, जिसको 16PA प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 48वें नंबर पे बात करें तो 48वें नंबर पे आता है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जो कि विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया है साथियों। और एक सिद्धांत आता है मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये दिया है भाई वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में? मनोसांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में संस्कृति से संबंधित चीजें बताई है कि बालक का जो विकास होता है वो संस्कृति के संबंध से होता है।
चलिए नेक्स्ट 50वें नंबर पे देखेंगे विकासात्मक संवेग सिद्धांत। साथियों विकासात्मक संवेग सिद्धांत जो है ये ब्रिजेज महोदय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ब्रिजेज महोदय के द्वारा। जबकि 51वें नंबर पे आता है सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। तो भाई सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है साथियों। और संवेगों का जेम्स लेंगे का एक सिद्धांत भी आता है जो संवेगों से संबंधित सिद्धांत है, ये सिद्धांत जेम्स लेंगे ने दिया है साथियों। और एक संवेगों का कैननबार्ड सिद्धांत है जो कैननबार्ड ने दिया है। भाई ये जेम्स लेंगे का सिद्धांत और कैननबार्ड का जो सिद्धांत है दोनों ही सिद्धांत संवेगों से संबंधित है। और इन सिद्धांतों में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेम्स लेंगे सिद्धांत में जेम्स लेंगे नाम आ रहा है, कैननबार्ड सिद्धांत में कैननबार्ड नाम आ रहा है। तो कैननबार्ड सिद्धांत कैननबार्ड ने दिया और जेम्स लेंगे सिद्धांत जेम्स लेंगे ने दिया, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर इन दोनों में आपके। चलिए 54 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 54 पे आता है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। तो भाई शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डेविड आशुबेल के द्वारा। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ सकता है कि शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? तो आपका आंसर रहेगा डेविड आशुबेल ने ही शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। 55वें नंबर पे देखेंगे वैयक्तिक भिन्नता का या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। साथियों वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत या वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। वैयक्तिक विभिन्नता का जनक भी फ्रांसिस गाल्टन को ही कहा जाता है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। 56 पे देखें तो व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार सिद्धांत। ये जो व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार सिद्धांत है ये किसने दिया है साथियों? तो व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार सिद्धांत स्प्रेंगर ने दिया है। किसने? स्प्रेंगर ने। समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपने इस सिद्धांत में स्प्रेंगर ने किया है मित्रों। 57 को देखते हैं। 57वें नंबर पे आता है अंतर्मुखता बहिर्मुखता का सिद्धांत। हेंस आइंजैक ने दिया है। किसने दिया है? ये हेंस आइंजैक ने दिया है साथियों। कौन सा सिद्धांत? अंतर्मुखता बहिर्मुखता का सिद्धांत। और जबकि बात करें त्वरित या आकस्मिक विकास का सिद्धांत तो ये भी स्टेनले होल के द्वारा दिया गया है। देखो आकस्मिक या त्वरित विकास का जो सिद्धांत है कि बालक का जो विकास होता है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। वो अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक और बहुत तीव्र गति से होता है साथियों। अपने सिद्धांत में ऐसा इन्होंने बताया। किन्होंने? स्टेनले होल ने। तो याद रखना है इनको भी। नेक्स्ट 59 पे बात करेंगे कर्मिक विकास का सिद्धांत। तो भाई कर्मिक विकास का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगबर्ग के द्वारा दिया गया है। कर्मिक विकास के सिद्धांत में थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगबर्ग ने, देखो ये किशोर अवस्था से संबंधित सिद्धांत है और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि जो किशोरावस्था में बालक का विकास होता है वो त्वरित या आकस्मिक नहीं होता है बल्कि एक निश्चित क्रम से होता है। तो ऐसा इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, मतलब स्टेनले होल के विपरीत। ठीक है। नेक्स्ट ये बात करेंगे 60वें नंबर पे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में। तो मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान का नया चैप्टर जोड़ा गया है आपके, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। 61वें नंबर पे बात करेंगे मनोविज्ञान के जनक के बारे में। तो साथियों मनोविज्ञान का जनक इनमें से कौन है? अरस्तु है। अरस्तु को कुछ जगह आपको विलियम जेम्स भी मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर बिल्कुल आपका अरस्तु ही माना जाएगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो। नेक्स्ट है 62वें नंबर पे बात करें तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को, जबकि मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के जनक, ये आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी साथियों? विलियम जेम्स के द्वारा दी गई थी। और एक सिद्धांत आता है बुद्धि का, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। तो साथियों बहुखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, कि बुद्धि अलग अलग खंडों में विभाजित होती है। जबकि एक सिद्धांत आता है सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। तो साथियों जो स्पीयरमैन का द्वितत्व का सिद्धांत है इसी को सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। जबकि 66वें नंबर पे बात करेंगे सबलीकरण के सिद्धांत के बारे में। तो जो सिद्धांत दिया गया है प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन के सिद्धांत को ही सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। हमने देखा था प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने। और इसी को क्या कहा जाता है? सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है साथियों। जबकि नेक्स्ट आगे हम बात करें चालक अंतर्नोद या प्रणोद का सिद्धांत। तो ये चालक अंतर्नोद या प्रणोद का जो सिद्धांत है ये भी CL हल के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा? CL हल के द्वारा। जबकि आगे हम बात करें 68वें नंबर पे अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। तो भाई अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये किसने दिया है?
कोहलर ने दिया है साथियों, और खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल है। बात को समझना। खेल विधि के जनक, एक हमने देखा था खेल विधि के जनक किसको पढ़ा था? हेनरी कोल्डवेल कुक को। हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के जनक है, और खेल प्रणाली के जन्मदाता अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल को माना जाता है साथियों, क्योंकि इन्होंने अपनी किंडरगार्टन विधि में खेल का प्रयोग किया था, इस वजह से खेल प्रणाली के जनक फ्रोबेल है। और जबकि खेल विधि के जनक पूछ ले तो खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल है, और खेल विधि के जनक पूछ ले तो अगस्टस फ्रेडरिक जो आपके फ्रोबेल है, यह आंसर नहीं होगा, हेनरी कोल्डवेल कुक आपका आंसर होगा साथियों। 70वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 70वें नंबर पे आता है स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था साथियों? सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया गया था। 71 की ओर बढ़ते हैं। 71वें नंबर पे आता है डाल्टन विधि के जनक। तो डाल्टन विधि का जनक इनमें से कौन है? कुमारी हेलन पारकस्ट। बिल्कुल याद रखना है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में शिक्षण विधियों के अंतर्गत कि डाल्टन विधि के जनक कौन है। तो डाल्टन विधि के जनक कौन है? कुमारी हेलन पारकस्ट ने ही डाल्टन विधि का निर्माण किया था साथियों। जबकि 72वें नंबर पे है बिनेट का विधि। कौन सी विधि? बिनेट का विधि। तो बिनेटिका विधि जो है इसके जनक है साथियों कार्लटन वाशबर्न। कौन है? कार्लटन वाशबर्न ही बिनेटिका विधि के जनक है। और नेक्स्ट 73वें नंबर पे जो विधि है वो कौन सी है? हुरिस्टिक विधि। हुरिस्टिक विधि जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, जिसको अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, इसके जनक है आर्मस्ट्रॉन्ग, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। हुरिस्टिक विधि अनुसंधान विधि या खोज विधि के जनक है साथियों। 74वें नंबर पे बात करेंगे समाज मिति विधि के जनक। तो भाई समाज मिति की जो समाज मिति विधि है इसका जनक कौन है साथियों? जेकब एल मोरेनो। इन्होंने ही समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया है। जबकि बात करेंगे ब्रेल लिपि के जनक, तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि क्या होती है? जो अंधे बालक होते हैं ना, जिनको दिखाई नहीं देता है साथियों, नेत्रहीन जो बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको पढ़ने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्माण किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। इसलिए ब्रेल लिपि के जनक किसको कहा जाता है? लुइस ब्रेल को कहा जाता है साथियों। 76 की ओर बढ़ेंगे। 76 में बात करेंगे शरीर रचना का सिद्धांत। तो शरीर रचना का सिद्धांत दिया था शेल्डन ने। किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था साथियों। और 77 पे बात करें तो न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। ये न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था साथियों थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। जबकि बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्लेटो को। किसको? प्लेटो को। तो अच्छी तरह से सारी चीजें याद रखनी है साथियों। देखिएगा प्रश्न यूं पूछ ले कि भाई बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्लेटो को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि अगर प्रश्न यूं पूछ ले कि किशोर मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनले होल। मित्रों किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टेनले होल को, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्लेटो को, शरीर रचना का सिद्धांत दिया था शेल्डन ने, और न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। चलिए 80वें को देखते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के जनक। साथियों सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा को। किसको? अल्बर्ट बंडूरा को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक रूप से जो सीखते हैं, समाज में रहकर जो व्यक्ति सीखता है, उन चीजों का उल्लेख अपने सिद्धांत में किया है। बिल्कुल सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा है साथियों। 81 पे बात करेंगे विभेदक मनोविज्ञान के जनक के बारे में। तो विभेदक मनोविज्ञान का जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। और अपराध मनोविज्ञान के जनक कौन है? सीजर लम्ब्रोसो है। मित्रों विभेदक मनोविज्ञान का पूछ लिया तो इसका जनक कौन रहेगा? फ्रांसिस गाल्टन। अपराध मनोविज्ञान का जनक पूछ लिया तो इसका आंसर क्या रहेगा? सीजर लम्ब्रोसो। और भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछ लिया कि भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था, तो मित्रों डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी जो हैं ये भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। जबकि भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो SN सेन गुप्ता जो है ये भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और जबकि भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे SN सेन गुप्ता। तो प्रश्न को समझना, मतलब जो आपके एग्जाम आएगा उस प्रश्न को अगर पूछे भारतीय मनोविज्ञान का जनक तो SN सेन गुप्ता,
भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एस.एन. सेनगुप्ता। लेकिन भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछे तो एस.एन. सेनगुप्ता, और भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक पूछे तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, यहाँ इन तीनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दो का आंसर तो गुप्ता रहेगा और एक का आंसर मुखर्जी रहेगा। मुखर्जी प्रथम मनोवैज्ञानिक था, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम सेनगुप्ता, भारतीय मनोविज्ञान के जनक भी सेनगुप्ता है साथियों। चलिए 86 की तरफ बढ़ेंगे तो 86वां देखते हैं, बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन किसने किया। साथियों, बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन कब किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। बिने या बिनेट भी कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन अल्फ्रेड बिने ने किया था सन 1905 ईस्वी में, और मानसिक आयु संप्रत्य के जनक भी अल्फ्रेड बिने को ही कहा जाता है, क्योंकि मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया था साथियों। कब किया था? सन 1908 ईस्वी में। और बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन भी किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। कब? 1905 ईस्वी में। 88वें नंबर पे देखें तो बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक। साथियों, बुद्धि लब्धि सूत्र का वास्तविक जनक है विलियम स्टर्न, क्योंकि इन्होंने सन 1912 में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु एक बुद्धि का सूत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यह सूत्र इन्होंने दे दिया था। किन्होंने? विलियम स्टर्न ने। कब दिया था? 1912 में। लेकिन साथियों, बुद्धि लब्धि सूत्र का फिर विकास किया टर्मन ने 1916 में। इन्होंने क्या किया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर दिया। इंटू 100 लगाने का कार्य किसने किया? टर्मन ने किया 1916 में, क्योंकि बिना इंटू 100 लगाए किसी व्यक्ति की बुद्धि जो है 2 से ऊपर नहीं जा रही थी साथियों। तो फिर 2 IQ 2 क्या होती है? इसी वजह से कुछ अधूरापन सा लग रहा था, तो इन्होंने इस सूत्र का विकास कर दिया। तो बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक अगर विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों हैं तो स्टर्न 100% राइट रहेगा, लेकिन विलियम स्टर्न विकल्प में नहीं है तो टर्मन आपका आंसर होगा बुद्धि लब्धि सूत्र के जनक में भी। और इसका विकास किसने किया था? टर्मन ने किया था 16 में साथियों। 90वें नंबर पे देखें तो 90वें नंबर पे आता है पोर्टियस की भूल भुलैया परीक्षण। कौन सा? पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। साथियों, ये पोर्टियस के द्वारा ही दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पोर्टियस के द्वारा। जबकि स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन देखें तो स्केलोग्राम विधि का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था साथियों? गटमैन ने किया था। और एक सिद्धांत आता है आत्मज्ञान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आत्मज्ञान का सिद्धांत, जो कि मेस्लो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मेस्लो के द्वारा। साथियों, 93 नंबर पे देखें तो संरचनावाद के प्रतिपादक, बिल्कुल संरचनावाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन है? विलियम वुंट है। विलियम वुंट को ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है साथियों। जबकि 94 पे देखें तो संयोजनवाद का सिद्धांत जो दिया गया था ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। जो थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, उसी उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। 95 पे बात करें तो 95 नंबर पे आता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन। साथियों, बिने साइमन बुद्धि जो परीक्षण है इसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने व साइमन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने व साइमन के द्वारा ही बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया गया था। जबकि 96 की को देखें तो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोम एस ब्रूनर। कौन है? जेरोम एस ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं का प्रतिपादन इन्होंने किया था साथियों। 97 पे देखें तल रूप का सिद्धांत। तो तल रूप का जो ये सिद्धांत है ये इसका जो निर्माण किया गया था किसने किया था? कर्ट लेविन ने जो तल रूप का सिद्धांत है इस सिद्धांत को दिया था। भाई देखो, कर्ट लेविन वही है ये क्षेत्रवाद का जनक, और इस क्षेत्रवाद के सिद्धांत को ही तल रूप का सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों। 98 पे देखें ड्रेकाली विधि के बारे में। तो ड्रेकाली विधि का निर्माण ड्रेकाली के द्वारा ही किया गया था साथियों। और 99 पे देखें तो बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा दी गई थी। और आज का अंतिम और 100वां बिंदु देखेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो अंतिम है 100 क्या अंतिम क्या 101 है ना टोटल। तो देखो 100वां बिंदु जो है वो है आगमन विधि, और 101 जो है वो है निगमन विधि। भाई आगमन विधि के जनक भी अरस्तु है और निगमन विधि के जनक भी कौन है? अरस्तु है। तो इस प्रकार से टोटल हमने ये 101 सिद्धांत और साथ ही शिक्षण विधियों से संबंधित ये सारी चीजें पढ़ी है साथियों।
बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट यहाँ पर देने की मेरी कोशिश थी आप लोगों को, तो बिल्कुल मैंने कोशिश भी पूरी की है। बाकी एक लाइक और कम से कम एक जगह सब्सक्राइब करने का आपका भी दायित्व है, आपकी भी जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को भी जरूर निभा कर जाइएगा साथियों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।